नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो नवग्रहों का प्रभाव सभी भावों में क्या होता है, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के प्रभाव के बारे में कि बुध ग्रह कुंडली के सभी भावों में बैठकर कैसा कैसा प्रभाव देते हैं। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा के बाद में मंगल के बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन मंगल की कुछ विशेष दृष्टियां हैं। दृष्टि क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ ग्रह बैठा होता है वहाँ से ऑपोजिट वाले हाउस को देखता है। ये एक दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, लेकिन मंगल की कुछ और भी विशेष दृष्टियां हैं कि जहाँ से वो बैठा होता है वहाँ से और 2-3 घरों को देखता है। तो इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने अभी उन ग्रहों को लिया है जिनकी सिर्फ एक ही दृष्टि है कि जहाँ से बैठते हैं वहाँ से ऑपोजिट देख पाते हैं, अपने से 7वें घर को देख पाते हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं। बुध बुद्धि का कारक होता है, हमारी मेमोरी पावर का कारक होता है, हमारे सेंसेस और स्किन कैसी है, स्किन की क्वालिटी कैसी है, उन सब का, और हमारे दिमाग का कारक होता है बुध। और हमारी गणना मतलब कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, हम कितने कैलकुलेटिव हैं, अब मैथ में भी और उस मैथ के अलावा भी अकाउंटिंग और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम कितनी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। और कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो कोडिंग होते हैं, वो भी बुद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। रिसर्च वर्क हम कर पाते हैं कि नहीं, हमारा रिसर्च में दिमाग या हमारी सोच और समझ रिसर्च वाली है कि नहीं, हम कितना खोजी प्रवृत्ति के हैं, हम किसी चीज़ को खोजने में या फिर किसी चीज़ का आविष्कार करने में हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी बुद्ध से देखा जाता है। अकाउंटिंग बताया था, और बिजनेस मैनेजमेंट, सब तरह के मैनेजमेंट बुद्ध के अंतर्गत आते हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट भी बुद्ध के अंतर्गत आता है। लाइफ का मैनेजमेंट भी बुद्ध के अंतर्गत ही आता है, बिजनेस मैनेजमेंट बुद्ध के अंतर्गत आता है। और किसी कंपनी में या किसी भी ग्रुप में आप मैनेजमेंट की फील्ड में कैसा कर पाएंगे, वो भी आपकी बुद्ध को देख के पता लगाया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, वो भी बुद्ध के अंतर्गत आता है, क्योंकि बुद्ध वाणी का कारक भी है। वाणी मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का और वाणी, आवाज़ की क्वालिटी कैसी होगी, आप कितना बोल पाते हैं या नहीं, वो भी बुद्ध से पता चलता है। लिखने पढ़ने का जो काम है वो भी बुद्ध के अंतर्गत आता है। तो पत्रकारिता भी बुद्ध के अंतर्गत आती है। कम्युनिकेशन में जो मीडिया है, मास मीडिया है, वो सब भी बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। प्रेस का काम और कफ और पित्त प्रकृति के बारे में भी बुद्ध से पता चलता है। डिप्लोमेसी, आप डिप्लोमेसी में कितना अच्छा कर पाते हैं, वो भी बुद्ध से देख के पता चलता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स की फील्ड में आप क्या कर पाएंगे और आपकी लाइफ में कितने ट्रैवल्स होंगे, वो भी बुद्ध की स्थिति परिस्थिति देख के पता लगाया जा सकता है। और बुद्ध चतुर्थ भाव का कारक भी है, 4th हाउस का कारक। 4th हाउस का कारक चंद्रमा भी था और बुद्ध भी 4th हाउस का कारक है, क्योंकि बुद्ध ग्रहों की जो हायरार्की सीरीज है उसमें बुद्ध राजकुमार है। अब बुद्ध राजकुमार इसलिए है क्योंकि सूर्य है राजा, और बुद्ध और सूर्य के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है। बुद्ध हमेशा सूर्य के साथ ही रहता है। सूर्य के प्रभाव में रहने के कारण बुद्ध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। अब राजकुमार के पास भी सारे धन ऐश्वर्य लग्जरीज होंगे, इसलिए 4th हाउस जहाँ से हम लग्जरीज देखते हैं, धन संपत्ति देखते हैं, भूमि भवन और वाहन का सुख देते हैं, वहाँ के लिए भी बुद्ध कारक है। अब हम बात करते हैं कि बुद्ध जब 1st हाउस में होगा तो कैसा प्रभाव देगा। प्रथम भाव में बुद्ध अगर बैठा है तो इसका मतलब आपकी बुद्धि अच्छी है, आपकी तार्किक क्षमता अच्छी है, आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी है, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बुद्ध क्या है, राजकुमार है, और बुद्ध बालक है, छोटे बच्चे के समान है। तो बुद्ध बाकी ग्रहों से इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाता है। अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है या किसी ग्रह के दृष्टि में है तो ये उसी ग्रह से इन्फ्लुएंस होकर उसी के जैसे रिजल्ट देने लगता है। लेकिन अगर बुद्ध अकेला बैठा है या फिर बुद्ध अस्त नहीं है, वैसे तो बुद्ध ज़्यादातर अस्त ही रहता है क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव में रहता है, तो हमेशा अस्त रहता है। लेकिन अगर बुद्ध अकेला बैठा है और बुद्ध पर किसी पाप प्रभाव में नहीं है, बुद्ध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये अपना शुभ परिणाम देता है। तब ये आपकी स्किन की क्वालिटी भी बहुत अच्छा करता है।
तब ये दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए बगैर अपना स्वतंत्र प्रभाव देता है। तो अपने स्वतंत्र प्रभाव में ये सारी क्वालिटीज़ आपको ये दे देगा आपके लग्न में बैठ के, आपकी पर्सनालिटी में। कि आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी, आपके सेंसेस अच्छे होंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, और आपको आपकी जो कैलकुलेशन करने की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप बहुत ज़्यादा एज होने के बावजूद भी आप यंग ही लगेंगे, आप जल्दी बूढ़े नहीं लगेंगे, ठीक है। और आपका रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, साइंस और मैथ की फील्ड में आपका खासकर बहुत इंटरेस्ट होगा, और आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपको सब चीज़ें मैनेज करना आता है, अपनी रूटीन मैनेज करना आता है, अपनी लाइफ को मैनेज करना आता है, आपको सब तरह के मैनेजमेंट आते हैं। और बुध व्यापारी है, और एक व्यापारी के गुण भी आप में विद्यमान है अगर बुध आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो। और बुध यहाँ से बैठ के 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो आपके जो स्पाउस होंगे वो भी बहुत यंग लुकिंग होंगे, बहुत जल्दी वो बूढ़े नहीं लगेंगे, और उनको भी व्यापार करने के स्किल्स होंगी, गणना करने की जो उनकी क्षमता है वो भी उनकी अच्छी होगी, उनका दिमाग अच्छा होगा, उनकी बुद्धि अच्छी होगी। और ये 7th हाउस से हम व्यापार भी देखते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप्स भी देखते हैं, तो आपके व्यापार के लिए ये बुध की 7th हाउस पे दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ है। अब आ जाते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस से हम वाणी को भी देखते हैं, तो बुध वाणी का कारक है ही। अब बुध जब 2nd हाउस में बैठ जाता है तो अब आपकी वाणी को इतना प्रभावशाली बना देता है कि एक तो आपको बात करने की भी ज़्यादा आदत होती है, आप बातूनी होते हैं। अगर 1st हाउस में भी आपके बुध हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है। 2nd हाउस में भी आपके बुध हैं तब भी लगभग ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। और 2nd हाउस में बुध होने की वजह से आपकी वाणी की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सिंगर भी बन सकते हैं और म्यूज़िक की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और साथ में बुध की कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो यहाँ ये धन का स्थान भी है, तो आप धन भी बना सकते हैं, धन कैसे कमा सकते हैं, कैसे धन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सब आपको अच्छी तरह से आता है। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस पे, तो आयु के स्थान के लिए तो बुध बुरा नहीं है, ठीक है। और 8th हाउस से हम गुप्त ज्ञान और गुप्त रहस्यों को भी देखते हैं। अब बुध की तो आदत ही है रिसर्च करने की, बुध तो है ही खोजी खोजी विचारधारा वाला, तो ये 8th हाउस पे दृष्टि डाल के आपको भी ऐसा ही नेचर देता है। आपको ज्योतिष के फील्ड में अच्छा बना सकता है, और जो भी रहस्यमयी ज्ञान होते हैं, जो कि रहस्यमयी सब्जेक्ट होते हैं, गुप्त ज्ञान होते हैं, उनके लिए भी आपको ये रुचि दे सकता है। तो आप उन सारी फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं बुध की इस दृष्टि की वजह से, 8th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि बुध की 8th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर बुध पाप प्रभाव में हुआ तो। आ जाते 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में जब बुध हैं तो कैसा प्रभाव देंगे? 3rd हाउस में भी बुध बहुत अच्छा प्रभाव ही देते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये अच्छे होते हैं। लेकिन बुध का खुद का कोई जेंडर नहीं है, इसको नपुंसक ग्रह माना जाता है, ना तो ये स्त्री की कैटेगरी में आता है ना ही पुरुष की कैटेगरी में आता है, ये नपुंसक की कैटेगरी में आता है। तो बुध का 3rd हाउस में होने से ये होता है कि आपके छोटे भाइयों की संख्या कम हो सकती है और छोटी बहनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। बुध का यहाँ पे 3rd हाउस में शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेगा। और ये पराक्रम स्थान है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप हार्ड वर्क की बजाय आपको स्मार्ट वर्क करना आता है। आप पराक्रम तो अपना दिखाएंगे, लेकिन आप स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट तरीके से अपना पराक्रम दिखाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज है। अब यहाँ से जब ये अपनी 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे तो 9th हाउस के लिए ये शुभ ही होते हैं, ये आपके भाग्य को बढ़ाने में अच्छा प्रभाव ही देंगे। बुध का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा 9th हाउस पर दृष्टि देने से। अब 4th हाउस यहाँ के तो कारक हैं ही बुध, तो 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको ये आपको लाइफ में दिलाने में हमेशा सहायक ही होंगे। 4th हाउस के लिए शुभ हैं अगर ये शुभ प्रभाव में हुए तो। और इनका जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, तो 10th हाउस में ये आपको बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, गणना, इन सारी चीज़ों में आपको ये गणितज्ञ बना सकते हैं, आपको ज्योतिष बना सकते हैं, मैनेजमेंट में अच्छा पद दे सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे, और आपको व्यापारी भी बना सकते हैं, आप व्यापार की फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। बुध की दृष्टि से आपको ये सारे करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में भी बुध वैसे तो अच्छे हैं, शुभ हैं। 5th हाउस से ज्ञान देखा जाता है। अब बुद्धि ही ज्ञान में बैठ गई है तो इसका मतलब आपकी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है, आप ज्ञान ज़रूर प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। कंपटीशन के लिए भी ठीक है, कंपटीशन में भी आपको पता है कि अपना दिमाग लगा के कैसे कम से कम टाइम में और कम से कम चीज़ों के साथ भी आप अपने कॉम्पिटिशन्स को निकाल पाएँ, अपने कंपटीटर्स को हरा पाएँ, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी है। तो कंपटीशन के लिए भी ये अच्छा है बुध का यहाँ पे पोजीशन हो।
लेकिन बुध यहाँ से संतान भी देखा जाता है और बुध है नपुंसक ग्रह। तो अब ये हो सकता है कि अगर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि आपके संतान भाव पे नहीं पड़ रही है और बुध अकेला ही आपके इस हाउस को, 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो बुध के यहाँ बैठे होने की वजह से ये हो सकता है कि आपकी बेटियाँ ज़्यादा हों और आपके बेटों की संख्या कम हो, बस इतना हो सकता है। और बुध की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, तो 11th हाउस पे दृष्टि देके ये अच्छा ही करेंगे। आपको आय और प्रॉफिट कमाना आता है, क्योंकि बुद्धि के चेक में है ना ये 11th हाउस। बुद्धि इसको चेक कर रही है कि आपकी इनकम कितनी हुई, आपके प्रॉफिट्स कितने हुए, वो सब आपको आता है। इसकी शुभ दृष्टि से आपको इनकम और प्रॉफिट्स अच्छे मिलते रहेंगे। अब आ जाते हैं 6th हाउस में। तो 6th हाउस में बैठकर बुध आपके शत्रुओं के लिए तो ठीक है कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप कम से कम ताकत इस्तेमाल करके भी अपने शत्रुओं को कैसे हराना है, वो बुद्धि, वो दिमाग आपके अंदर है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। तो शत्रुओं के मामले में तो ये ठीक है। अब यहाँ से ऋण पे देखा जाता है तो आपको कैलकुलेशंस आपकी अच्छी हैं, इस वजह से आपको ये पता है कि 5 रुपये का ऋण लेके भी उससे 500 का काम कैसे किया जा सकता है। ये भी अच्छा है। अब सिर्फ एक चीज़ में बुध की ये स्थिति खराब है, रोग के बारे में, कि बुध स्किन का कारक है, तो आपको स्किन से रिलेटेड रोग ये दे देता है जब 6th हाउस में बुध होता है तो। और आपको हार्ट इश्यूज़ भी दे सकता है। और बुध की जो दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, तो बुध की दृष्टि 12th हाउस पे ठीक है। आप बहुत कैलकुलेटिव हैं, तो आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना जानते हैं, अपने खर्चों को कैसे कम करना है वो सब भी आपको अच्छी तरह से पता है। अब आ जाते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में जब बुध बैठेंगे तो सेम वैसा ही लगभग प्रभाव होगा जैसे लग्न पे बैठने पे प्रभाव दे रहे थे, कि बुध जब 7th हाउस में बैठे हैं तो आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत यंगर लुकिंग होंगे, बहुत स्मार्ट भी होंगे, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा होगा, उनकी कैलकुलेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी और वो व्यापारी होंगे। मतलब उनका मन, बुद्धि, मस्तिष्क जो है व्यापार में बहुत अच्छा काम देता है। ऐसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर। और आप अगर खुद व्यापार करना चाहते हैं तो बुध की ये पोजीशन आपके लिए अच्छी है। और एक और बात, अगर बुध 5th हाउस में बैठे हैं तो ये आपको सीए भी बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस अच्छी है तो सीए आप बन सकते हैं। आपकी सीए और कॉमर्स की फील्ड में, अकाउंटिंग और बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। और 7th हाउस में जब बुध बैठे हैं तो ठीक है, आपको आपका स्पाउस बहुत यंगर लुकिंग और खूबसूरत होंगे और वो व्यापारी होंगे दिमाग से, मन मस्तिष्क से, और आप भी व्यापारी होंगे क्योंकि इनकी 7th दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो आप में भी व्यापारियों वाले गुण आ जाएंगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी 7th हाउस में इनके बैठने की वजह से। और आपके व्यापार के लिए भी पोजीशन अच्छी है, व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बुध आपको हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठ के बुध वैसे तो कोई बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, बस सिर्फ इतना सा है कि आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और हार्ट इश्यूज़ भी दे सकते हैं 8th हाउस में जब बैठे हुए तो। लेकिन यहाँ से हम रहस्यों को, गुप्त ज्ञान को देखते हैं तो 8th हाउस में बैठ के बुध आपको ज्योतिष भी बना सकते हैं और आपको रहस्यमयी ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि दे सकते हैं कि आप अच्छा रिसर्च वर्क कर सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितने भी गुप्त विषय, गुप्त ज्ञान होते हैं उन सबको जानने के मामले में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसकी जब दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, धन के स्थान पे दृष्टि पड़ेगी तो ये इसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, धन बढ़ाने में सहायक ही होगी। अब आ जाते हैं 9th हाउस में। जब 9th हाउस में बुध बैठे हैं तो ये भाग्य के लिए तो अच्छे हैं, भाग्य में कुछ बुरे नहीं हैं और धर्म के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। अब धर्म के मामले में कौन सही है, कौन गलत है, कितना कुछ सच्चा है या झूठा है, कोई आडंबर तो नहीं है, उस सबको भी आप जानने में अच्छे होंगे क्योंकि आपकी तार्किक क्षमता अच्छी है, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। तो आप जान सकते हैं कि धर्म के नाम पे कौन छल कर रहा है, कपट कर रहा है और कौन सही मायने में धर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो आप धर्म के मामले में आप कभी भी अंधविश्वास और आडंबर पर नहीं जाएंगे क्योंकि बुध आपके धर्म के स्थान पे ही बैठा हुआ है, वहाँ भी आप अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बुध की ये पोजीशन अच्छी है और ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे, पराक्रम स्थान को, तो वो भी अच्छा है। अब आ जाते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस में जब बुध होंगे तो क्या करेंगे, तो आपको मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप मैनेजमेंट का करियर चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे कोई और भी मैनेजमेंट की जॉब हो, पोजीशन हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छे डिप्लोमेट हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। आप लेखन की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं कि आप कवि भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप स्टोरी राइटर हो सकते हैं, नॉवल या और भी कोई चीज़ें लिख सकते हैं। पत्रकारिता की फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं और आपके अंदर दिमाग बहुत अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। आप मैथमेटिशियन हो सकते हैं या फिर आप टीचर भी हो सकते हैं।
बैंकिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। जब बुध 10th हाउस में बैठे हैं तो आपको ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस देते हैं। और इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे, तो 4th हाउस के ये कारक हैं ही, तो अपने कारक स्थान पर दृष्टि देके 4th हाउस के जितने भी शुभ फल होते हैं, जो भी फैक्टर्स 4th हाउस से जुड़े हुए हैं, वो सब आपको देने में सहायक होंगे। 11th हाउस में जब बुध बैठे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है, मतलब आपकी बुद्धि आय कमाने में और प्रॉफिट कमाने में लगी रहती है। आपकी बुद्धि आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देने में सहायक है। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे, बात फिर से वही है कि अगर केवल बुध की ही दृष्टि है, केवल बुध का ही प्रभाव है 5th हाउस पे, तो आपको बेटियों की संख्या ज़्यादा होगी, बेटों की कम होगी। इसके अलावा और कोई इसका नुकसान है नहीं। और ये भी कोई नुकसान नहीं है, ये तो जनरल बात है जो इसकी बुद्धि, इसकी दृष्टि से होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं 12th हाउस में। जब 12th हाउस में बुध बैठे होंगे तो क्या करेंगे? 12th हाउस में बुध बैठे हैं तो आपके खर्चे बहुत कम होंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस आती हैं। कम से कम खर्चे में कैसे चीज़ें निकाली जा सकती हैं, नुकसान होने से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये नुकसान हानि का स्थान भी है और ये खर्च का स्थान भी है। तो यहाँ पे बुध आपके लिए अच्छे होते हैं, आपको इन नुकसान भी नहीं होने देते और अनावश्यक खर्चा भी नहीं होने देते, बुरी चीज़ों में या गलत चीज़ों में खर्च नहीं होने देते, शुभ कार्यों में ही आपका खर्च करवाते हैं। तो ये पोजीशन बुध की अच्छी है। बस यहाँ से जब ये 6th हाउस को देख लेते हैं और केवल इन्हीं का प्रभाव है 6th हाउस पे, तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई नुकसान है नहीं बुध की दृष्टि का। आज हमने जान लिया कि बुध का सभी भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। आगे के ग्रहों के बारे में आगे के वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।